हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू यूपीएससी अड्डा। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी इस नई वीडियो में। और आज हम लोग आर्ट एंड कल्चर का जो आर्ट फॉर्म वाला पार्ट है वो एक गो में कवर करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लासिकल डांसेस से। तो जो पहला जो क्लासिकल डांस था दैट इज भरतनाट्यम। ये ओल्डेस्ट क्लासिकल फॉर्म था इंडिया का एंड जो इट डिराइव्स दी थीम फ्रॉम द भरत मुनि एंड उन्होंने इसमें भाव राग ताल नाट्यम दैट इज एक्सप्रेशन मेलोडी रिदम डांस इसके बारे में बताया था। भरतनाट्यम इमर्ज फ्रॉम देवदासी सिस्टम ऑफ तमिलनाडु और यहाँ पे यंग गर्ल्स वर डोनेटेड टू द टेम्पल्स वेयर दे वर सिंबलाइजिकली मैरिड टू द गॉड ऑफ द टेम्पल और इंटायर लाइफ टाइम जो है टेम्पल प्रीमाइस में ही परफॉर्म वगैरह करते थे। और एक्सप्लोरेटिव सिस्टम था जो कि 1930 में बैन कर दिया गया था एंड इट लेड टू द डिक्लाइन ऑफ भरतनाट्यम। बाद में जो फ्रीडम फाइटर थे ई कृष्ण स्वामी अयंगर इन्होंने रिवाइव किया भरतनाट्यम को एंड आफ्टर द इंडिपेंडेंस रुक्मणी देवी अरुणडेल गेव ग्लोबल रिकॉग्निशन टू भरतनाट्यम थ्रू हर परफॉर्मेंसेज। शी वाज रुक्मणी देवी अरुणडेल वाज द वाइफ ऑफ थियोसॉफिस्ट जॉर्ज अरुणडेल एंड शी वाज आल्सो a member of Rajya Sabha. And Rukmani Devi Arundel was also a social activist and responsible for Wildlife Institute of India. It is considered as the mother of this Bharatanatyam is considered as the mother of many classical forms in India. और इसकी भरतनाट्यम के स्टेप्स होते हैं लाइक अलारी प्यू which means invocation of God to seek his or her blessing. फिर जाति स्वरम that is pure dance movements that is और नृत्य जो फॉर्म होता है एंड फिर जो है शब्दम स्टार्ट ऑफ अभिनय एक्सप्रेशन वर्णम दैट इज फर्दर इलेबोरेशन ऑफ अभिनय एंड पदम दैट इज मास्टरी ऑफ अभिनय। जवाली में शॉर्ट परफॉर्मेंस होती है ऑफ ऑन दी बेस ऑफ लव लिरिक्स एंड थिल्लाना जो है इट इज द स्टेट ऑफ टेम्पररी सैल्वेशन ना जो एक्सुबरेंट एंड जॉयस मूवमेंट होता है दैट इज सिंबलाइजिंग टेम्पररी सैल्वेशन। फिर भरतनाट्यम जो है ये is often referred as the fire dance as the movement of the dancer resembles the dancing flames and कथक मुख हस्त ये मोस्ट इम्पोर्टेंट मुद्रा होती तमिलनाडु भरतनाट्यम की वेयर बाय द फर्स्ट 3 fingers आर joined together to symbolize the universal sound of ओम एंड एक चर्य लस्यम ये जो है सोलो परफॉर्मेंस होती है भरतनाट्यम की वेयर बाय a single dancer taken up many roles. During the performance, a person recites the mantra on stage known as Nattuvaram और कार्नेटिक क्लासिकल म्यूजिक जो है इसमें यूज होता है परफॉर्मेंस के लिए। और फेमस परफॉर्मेंस में रुक्मणी देवी अरुणडेल है, बाला सरस्वती है, पद्मा सुब्रमण्यम है, यामिनी कृष्णमूर्ति, मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई, इंद्रानी रहमान जो कि फॉर्मर मिस इंडिया भी रह चुकी थी, भरतनाट्यम की डांसर थी, ये सब हो चुकी हैं। इसके अलावा ऑन दी गोपुरम ऑफ चिदम्बरम टेम्पल जो है ना और इसके अलावा और भी साउथ की कई टेम्पल में द सीरीज ऑफ भरतनाट्यम पोज जो है ये स्कल्पचर मतलब ये डिपिक्ट किए गए हैं। सेकंड डांस फॉर्म आती है अपनी कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी जो है ये इमर्ज हुई है आंध्रा का एक विलेज था जो है दैट इज नोन एज कुचेलापुरम ना कुचेलापुरम का विलेज है, वहाँ से जो डांस फॉर्म राइज हुआ उसको कुचिपुड़ी बोलते हैं। उसमें एक ग्रुप ऑफ मेल डांसर्स होते हैं फ्रॉम द विलेज स्टार्टेड टू परफॉर्म द हिंदू रिलीजियस थीम्स एंड दे केम टू बी नोन एज कुसेवलाज। लेटर ड्यूरिंग द न्यू वेस्टर्न वाइट मूवमेंट जो आंध्र प्रदेश में हुआ था द मेल ब्राह्मण्स स्टार्टेड टू प्रैक्टिस इट एज अ थीम ऑफ भगवत पुराण एंड दे केम टू बी नोन एज भगवथलाज। And during the dance there was highly enchanting and elegant that it received the patronage of ruler from Vijayanagar and Golconda। तो उसको पैट्रोनाइज करने लगे रूलर्स, तो ये फिर आगे ग्रो हुआ। एंड मॉडर्न टाइम्स में कुचिपुड़ी वॉज रिवाइव्ड बाय दी रागिनी देवी एंड बाला सरस्वती। और फीचर्स क्या हैं कुचिपुड़ी के, तो जो इन द वेरी फर्स्ट स्टेप द डांसर एंटर्स इनटू द स्टेज इन विच शी रिवील्स हर कैरेक्टर्स विथ स्मॉल पीसेज ऑफ परफॉर्मेंस नोन एज दारू ना। शुरुआत में दारू से स्टार्ट होता है, फिर श्री नगर रस प्ले होता है वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दी कुचिपुड़ी परफॉर्मेंस। मेनी ऑफ द पॉपुलर थीम्स ऑफ कुचिपुड़ी आर बेस्ड ऑन दी इमोशन एंड दी इमोशन ऑफ द लव दैट इज जो है भाम कल्पन। Many a times during the performance dancers are also taken the role of singers also ना, तो सिंगर का भी रोल टेक करते हैं dancers and initially कुचिपुड़ी was the male dominating dance form but now it is practiced by both males and females।
एंड पॉपुलर जो है सोलो परफॉर्मेंसेस की बात करें कुचिपुड़ी में तो मंडूक शब्दम जो है जिसमें डांसर टेल्स द स्टोरी ऑफ अ फ्रॉग ना, मंडूक ऑन द फ्रॉग। फिर तरंगम जो है ये होता है बहुत टफ फॉर्म होती है जिसमें जो है जो परफॉर्मेंस होती है जो टोज होते हैं ऑन दी एज ऑफ ब्रास प्लेट ना, वाइल बैलेंसिंग दी वाटर पीछे मतलब घड़ा जो है बैलेंस करते हैं हेड पे, और हैंड जो होता है हैंड में दियाज जो है लिफ्ट करके डांस करते हैं। तो बहुत कठिन डांस होता है तरंगम। फिर तला चित्रनाट्यम, तल चित्रनाट्यम जो ये भी एक कुचिपुड़ी का ही फॉर्म है जिसमें कलरफुल इमेज और रंगोली स्टेज पे बनाई जाती है वाइल डूइंग दी डांस। और कार्नेटिक म्यूजिक जो है कुचिपुड़ी में यूज होता है। फेमस डांसर कुचिपुड़ी के अपना वेम्पाती, सिंता सत्यम, यामिनी कृष्णमूर्ति, सत्यनारायण शर्मा, राधा रेड्डी और राजा रेड्डी ना, ये इंपॉर्टेंट डांसर्स हैं। फिर नेक्स्ट कथकली। कथकली जो है केरला का डांस फॉर्म है और ये संस्कृत वर्ड से डिराइव हुआ है। कथम मीन्स स्टोरी, कलीमनी डांस और ड्रामा। तो जो है डांस के फॉर्म में ड्रामा को डिपिक्ट करना, दैट इज कथकली। इनिशियली इट वॉज द पार्ट ऑफ ट्रेडिशनल थिएटर ऑफ केरला ना, लाइक जो है रावणत्तम, कृष्णनत्तम, कुथियट्टम, चकरिया, काथू एक्सेट्रा। लेटर जो है इट बिकेम अ सेपरेट डांस परफॉर्मेंस और इट वॉज पैट्रोनाइज बाय द रूलर ऑफ त्रावणकोर ना, और जो फ्यूडल लॉर्ड्स ऑफ केरला थे इन्होंने पैट्रोनाइज किया। एंड इन द मॉडर्न टाइम्स कथकली वॉज रिवाइव्ड बाय एक मलयाली पोएट थे वीएन मेनन ना, और उन्होंने पैट्रोनाइज किया अंडर द पैट्रोनेज ऑफ मुकुंदराज। फीचर्स हैं कथकली के। कथकली डिपिक्ट्स दी इटर्नल फाइट्स बिटवीन गुड्स एंड इविल and it is characterized as the ballet of the east. Kathakali is noted for the wide range of eyes and eyebrow movement and facial expression। और फेशियल मेकअप जो है इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है इसमें। एंड डिफरेंट कलर जो है डिपिक्ट किए जाते हैं बाई डिफरेंट फेशियल मेकअप्स, लाइक ग्रीन, रेड और ब्लैक जो है फेशियल मेकअप होता है। ग्रीन कलर डिपिक्ट्स दी सात्विक करेक्टर, दैट इज नोबिलिटी, डिविनिटी और वर्च्यू। जो रेड कलर होता है राजसिक करेक्टर डिपिक्ट करता है, दैट इज रॉयल्टी करेक्टराइज्ड बाई जो है लग्जरी। एंड जो ब्लैक कलर होता है डिपिक्ट्स दी तामसिक करेक्टर ना, दैट इज इविल, वीकनेस एक्सेट्रा। ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस सोपना म्यूजिक ऑफ केरला जो है ये यूज होता है और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं लाइक अपना ड्रम्स होता है, चिंदा, मद्दला, चिंगिला ना, इसके अलावा इकड्डू और शंख ना, जो शंख बजाते हैं, ये सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं। वन ऑफ द मोस्ट वाइब्रेंट जो है मास डांस होता है ये इंडिया का, और ऑलवेज परफॉर्म एट द नाइट ओनली। एंड जो है स्मॉल कर्टन जो है ये यूज होता है जिसको बोला जाता है अपना तेरासीला ना, आर दी ओनली रिक्वायर्ड प्रॉप्स नहीं। तो ये हो गया। फेमस जो प्रोपोनेंट्स हैं कथकली के उसमें गुरु कुंचु कुरु और माधुरी अम्मन एंड गीता गांगुली सारे हैं। फिर बात करें नेक्स्ट डांस फॉर्म के मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम भी केरला का ही डांस फॉर्म है एंड दिस डांस फॉर्म ट्रेसेस इज ओरिजिन ये फ्रॉम दी अपना मैथोलॉजिकल स्टोरी जो है अपना समुद्र मंथन की ना, जो चर्निंग ऑफ सी हुआ था समुद्र मंथन, जिसमें लॉर्ड विष्णु ने इन द फॉर्म ऑफ मोहिनी टेक्स अवे दी अमृत फ्रॉम दी असुराज, दैट इज डेमंस। और जो डांस फॉर्म है ये पैट्रोनाइज किया गया बाई रूलर ऑफ त्रावणकोर, और मॉडर्न टाइम्स में इट इज रिवाइव्ड ना बाई अगेन मलयाली पोएट वीएन मेनन अंडर द पैट्रोनेज ऑफ मुकुंदराजा। फीचर्स क्या है मोहिनीअट्टम के, तो इट इज द ओनली क्लासिकल फॉर्म ना विच इज स्टिल प्रिजर्व बाय फीमेल। तो केवल फीमेल ही जो है मोहिनीअट्टम करती है, मेल डांस नहीं करते हैं। और स्टेप्स ऑफ डांसर रिजेंबल्स दी जो है सी वेव्स ना एंड स्विंग ऑफ पैडी फील्ड ना और पॉम ट्री, तो ऐसे स्टेप्स होते हैं उसको। बेसिक स्टेप इन द मोहिनीअट्टम इज अट्टावा वकुल। एंड द कॉस्ट्यूम्स ऑफ मोहिनीअट्टम ये होता है कसाबू सिल्क साड़ी होती है जो व्हाइट रंग के से साड़ी होती है, एंड ऑफ जो है गोल्डन बार जो है ब्रोकेड होता है उस बॉर्डर पे साड़ी के। तो ये मोहिनीअट्टम में ये साड़ी पहन के डांसर्स डांस करती हैं। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो है कॉस्ट्यूम का है, इसमें जैस्मिन जो है गजरा हेयर में लगाती हैं डांसर्स। इसके अलावा कार्नेटिक म्यूजिक इसमें यूज होता है और इट हैज एलिमेंट्स ऑफ बोथ भरतनाट्यम एंड कथकली, तो दोनों के थोड़े एलिमेंट्स होते हैं मोहिनीअट्टम में। फेमस प्रोपोनेंट्स की बात करें तो सुनंदा नायर और जया प्रभा मेनन, बजंती माला, हेमा मालिनी, ये सब जो है मोहिनीअट्टम की डांसर्स हैं।
फिर आता है अपना उड़ीसी ना, तो उड़ीसा में का जो क्लासिकल डांस है, एंड द नेम डिराइव्ड फ्रॉम ओडरा नृत्यम ना, मेंशन इज द भरत मुनिस नाट्यशास्त्र, और ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट क्लासिकल फॉर्म ऑफ इंडिया है, एंड द डांस फॉर्म वाज पैट्रोनाइज्ड बाय द जैन किंग खारवेलास, एंड जो है महारीज वर द इनिशियल रिपोजिटरी ऑफ दिस डांस फॉर्म ना, कि प्रोफेशनल टेम्पल डांसर्स होते थे, एंड बट अब नाउ इट बिकम डिफरेंट। लेटर जो है नर्तला उड़ीसी, ये इट वाज इमर्ज्ड विच वाज द कोड फॉर्म ऑफ द उड़ीसी ना, नर्तला उड़ीसी। In the modern times, the Odissi was emerged, more versions of Odissi were emerged like Gotipuwa. Odissi get global recognition due to the efforts of Charles Fabry and Indrani Rahman. इन्होंने global recognition कराया Odissi को। Gotipuwa Odissi is performed by the young boys aged of around 13 to 14 years, और ये acrobatic type of performance होती थी which involves jumping, leaping, frogging, etc. जो बॉयज होते थे दे आर ड्रेस्ड लाइक फीमेल एंड दे परफॉर्म ऑन द थीम्स ऑफ लॉर्ड विष्णु। ओडिसी इज ऑफन रिफर्ड एज फ्लूइडिक डांस एज डांसर्स कैन क्रिएट एनी शेप विथ हर बॉडी, और मेनी अ टाइम्स इट इज ऑल्सो रिफर्ड एज द मूविंग स्कल्पचर्स ना। एंड ओडिसी स्टार्ट विथ मंगलाचरणम ना, मंगलाचरण गाते हैं, उसके बाद स्टार्ट होता है मंगलाचरणम इज विच इज जो है इन्वोकेशन ऑफ गॉड टू सीक हिज ब्लेसिंग्स, एंड देन मंगलाचरणम इज फॉलोड बाई बातु नृत्य, पल्लवी और तरिजम, और द लास्ट स्टेप जो होता है ओडिसी का इज नोन एज दी मोक्ष और द तीक्ष्णा मजुरा, विच जो है इन्वॉल्व्स एक्सुबरेंट एंड जॉयस मूवमेंट सिंबलाइजिंग टेम्पररी सल्वेशन। इसमें टेम्पररी सल्वेशन का फेज आता है डांस करते समय। फिर एक त्रिभंगा जो है ये मोस्ट पॉपुलर मुद्रा है उड़ीसी की, विच इन्वॉल्व जो है डिफ्लेक्शन ऑफ बॉडी एट 3 पार्ट्स ना, तो नेक, टॉर्सो और नी ना, ये 3 जगह से ऐसा बेंट रहता है ना, तो इसको त्रिभंगा बोलते हैं। एंड इसमें जो है इसके अलावा एक फेमाइन पोस्चर होता है उड़ीसा का लस का, जिसको जो है चौक बोलते हैं, जो मस्कुलर पोस्चर है ऑफ उड़ीसा, एंड हियर डांसर ट्राइज टू क्रिएट अ शेप ऑफ स्क्वायर ना, स्क्वायर शेप बनाते हैं विथ हर लेग, और इसमें हिंदुस्तानी म्यूजिक यूज होता है उड़ीसा में, और गीत गोविंद ऑफ जयदेव और विचित्र रामायण ऑफ जो है विश्वनाथ कुंथिया, ये जो है पॉपुलर थीम्स हैं उड़ीसी के। जो फेमस प्रोपोनेंट्स हैं उड़ीसी के, तो उसमें गुरु केलू, चुरन मोहपात्रा और सुबवा नारायण, सोनल मानसिंह, मरता ब्रेवी, ये अर्जेंटीना की जो है डांसर है उड़ीसी, और शेरॉन लोगन ये यूएसए की उड़ीसी डांसर है। तो ये लोग फेमस डांसर्स हैं उड़ीसी की। एंड जितने भी क्लासिकल डांसेज हैं वो अलग अलग एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल जो कथकली हमने डिस्कस किया, इट रिप्रेजेंट द ईथर। उड़ीसी जो किया इट डिपिक्ट्स द एलिमेंट ऑफ वाटर, और मोहिनीअट्टम डिपिक्ट्स द एयर, और भरतनाट्यम ने डिस्कस किया था फायर। ये हो गया। उसके बाद क्लासिकल डांस में आता है मणिपुरी। तो मणिपुरी जो है ये एज पर दी माइथोलॉजिकल स्टोरीज ना, वंस अपॉन अ टाइम जो लॉर्ड शिवा थे along with the goddess Parvati descended to hills of Manipur and performed this dance with the local Gandharva जो कि musicians और dancers होते थे, and it marked the beginning of Manipuri dance, and later the themes of Lord Krishna was added like the Ras Leela or Sankirtana, they became popular in Manipuri dance, and जो dance form है was going into oblivion when it was revived by Rabindranath Tagore who introduced it इन दी विश्व भारती इंस्टीट्यूट ऑफ शांति निकेतन। तो वहाँ पे स्टार्ट हुआ मणिपुरी, तो धीरे धीरे फ्लरिश किया। फीचर्स है मणिपुरी डांस के कि ये जो है फ्यूजन है ऑफ 2 फोक फॉर्म्स, दैट इज लाई हेरोबा फेस्टिवल डांस एंड थांगता मार्शल डांस, दोनों का फ्यूजन है मणिपुरी। द रीजनल म्यूजिक ऑफ मणिपुर यूज होता है इसमें ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस, और इंस्ट्रूमेंट होते हैं लाइक पेना, पुंग, सिम्बोल्स ना जिसको मजीरा बोलते हैं, और करताल दैट इज रिदमिक क्लैपिंग। मेनी अ टाइम्स जो डांसर होते हैं दे टेक अब दी रोल ऑफ सिंगर्स ऑल्सो, सिंगर्स का रोल एज्यूम कर सकते हैं। नागबंधा ना, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मुद्रा है इन मणिपुर, वेयर दी डांसर ट्राइज टू क्रिएट शेप ऑफ 8 ना और शेप ऑफ एस विद द कप ऑफ हर बॉडी। और इन द कॉस्ट्यूम्स ऑफ जो फीमेल डांसर्स दे कीप अ वेल ना ऑन देयर फेस बिकॉज ऑफ ना विच
जो मुख अभिनय जो है ये एब्सेंट होता है ना, तो फेशियल एक्सप्रेशन इसमें नहीं होता है क्योंकि सर पे पर्दा रहता है। इसके अलावा फेमस जो है प्रोपोनेंट्स है मणिपुर डांस के, तो गुरु बिपिन सिंह और भीमभावती देवी और जावेरी सिस्टर ना, जो 4 बहनें थीं, जो है नैना जावेरी, सुवर्णा जावेरी, रंजना जावेरी और दर्शना जावेरी, उनको जावेरी सिस्टर्स बोलते थे। उन्होंने मणिपुरी डांस को काफ़ी फेमस किया है। फिर नेक्स्ट क्लासिकल डांस अपना सतारिया जो है असम का डांस है। इट डिराइव इट्स नेम फ्रॉम वर्ड सतर विच मीन्स दी वैष्णवाइट मोनेस्ट्री। एंड जो द फेमस भक्ति सेंट ऑफ असम शंकर देव थे, कंबाइन विद सम ऑफ द फोक फॉर्म्स ना, लाइक देवदासी एंड जो है व्याय गोवा ओझा पल्लई एंड इंट्रोड्यूस into the rituals of सतारिया डांस ना, और फ्रॉम हियर ऑनवर्ड द डांस केम टू बी नोन एज सतारिया। जो फीचर्स हैं सतारिया के, तो थीम्स ऑफ सतारिया इज बेस्ड ऑन राइटिंग ऑफ शंकर देव नोन एज भोर गीत्स। एंड जो मेल डिवोटी डांसर्स होते हैं उनको भक्त बोलते हैं, और पट सिल्क ऑफ आसाम जो है यूज होता है इसमें एज ए कॉस्ट्यूम। एंड एक लोकल ड्रम जो होता है उसको खोल बोलते हैं, और यूज टू क्रिएट म्यूजिक। और मॉडर्न टाइम्स में इसकी 2 ब्रांचेस हो गई सतारिया की, एक अपना खरमनार सतारिया और गैन भयनार सतारिया, ये हो गया सतारिया डांस। फिर आता है अपना जो है कथक डांस ना, यूपी का। और जो कथक डांस है ये कथकार ट्रेडिशन ऑफ ब्रज है ना, ब्रज एरिया जो इन्वॉल्व करता है मथुरा, गोवर्धन, वृंदावन ना, ये सारी एरिया को, तो वहाँ से राइज हुआ है कथकार ट्रेडिशन। कथकार मीन्स स्टोरी टेलिंग ना, तो इसमें स्टोरीज ऑफ रामायण एंड महाभारत कथक में बताई जाती हैं। और जो कथक जो है ये इमर्ज हुआ था जो है ब्रज एरिया के ही अपना इसी कथक का ट्रेडिशन से, वेयर बाय दी आर्टिस्ट परफॉर्म ऑन हिंदू मैथोलॉजिकल एपिसोड्स ऑफ रामायण, महाभारत एंड पुराणास। इनिशियली इट वाज ना डिवोशनल टाइप ऑफ परफॉर्मेंस एंड टेम्पल डांस था, बट लेटर ड्यूरिंग द मुगल पीरियड इट ट्रांसफॉर्म इटसेल्फ इनटू कोड फॉर्म ऑफ डांस। और इट इज द ओनली फॉर्म ऑफ क्लासिकल डांस वेडेड टू दी हिंदुस्तानी म्यूजिक पर्टिकुलरली। और जो फीचर्स हैं इसमें, ड्यूरिंग द मुगल पीरियड पर्शियन इन्फ्लुएंस गॉट एम्बेडेड इनटू द कथक विच कैन बी सीन इन द कॉस्ट्यूम्स एंड वेरियस स्टेप्स। फॉर एग्जांपल जो कॉस्ट्यूम्स होते थे इसको अंगरखा बोलते हैं कथक के कॉस्ट्यूम को। मेल्स के लिए इसमें कॉटन शॉल और धोती होता है, और फीमेल इसमें अनारकली सूट पहन के डांस करती है कथक में। और जो वाइल्ड परफॉर्मेंस जो है डांसर जंप इनटू द एयर एंड टेक अ टर्न विच लेड टू द क्रिएशन ऑफ ब्यूटीफुल प्योरेट्स ना, ऐसे जो है जो अनारकली सूट होता है उसमें से प्योरेट्स बन जाते हैं, विच प्रोवाइड फर्दर एलिगेंस टू द डांस फॉर्म एज कम्पेयर टू द अदर क्लासिकल फॉर्म। देयर इज नो बेंट पोजिशन कथक ना, एंड डांसर ऑलवेज मेंटेन ना फुल कॉन्टेक्ट विद फीस ना, पूरा पैर ऐसे नीचे रख के ना डांस करते हैं। और इसकी वजह से जो थम्पिंग साउंड होती है ना उसको भी फर्दर क्रिएट्स ना रिदमिक साउंड्स, और इसीलिए पैरों में एंकल बेल्स पहनते हैं, तो जो थम्पिंग होती है वो और ज़्यादा उससे साउंड निकलता है, तो जो घुंघरू बोलते हैं, तो एंकल बेल्स वो पहना जाता है कथक में। फिर एलिमेंट ऑफ जो है रिसाइटल होते हैं कथक में, इंक्लूड्स इसमें तोड़ा, तुड़का, तारना, घाट भैरव, जुगलबंदी और क्रमालया, पधंत, ये सारे एलिमेंट ऑफ रिसाइटल्स हैं ना। इसमें घाट भाव मतलब डांसिंग जो है विदाउट म्यूजिक बट विथ थम्पिंग ओनली। और जो जुगलबंदी है इट इज द कॉम्पिटेटिव प्ले होता है बिटवीन तबला म्यूजिशियन एंड डांसर्स ना, तो जुगलबंदी करते हैं तबला के साथ। इसके बाद और कथक जो है इट इज द ओनली क्लासिकल डांस फॉर्म वेयर घराना सिस्टम एग्जिस्ट ना, तो इट इज बेस्ड ऑन द गुरु शिष्य परंपरा। तो एक टीचर होता है, गुरु होता है, उसके जो डिसिपल्स होते हैं, शिष्य होते हैं, तो गुरु शिष्य परंपरा के बेसिस पे घराना सिस्टम जो है बना है, वेयर बाई वन पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ डांस इज हाईली एम्फसाइज्ड। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे एक लखनऊ घराना है, तो लखनऊ घराना जो है इट रीच्ड इट्स पीक अंडर द नवाब वाजिद अली शाह ऑफ लखनऊ, एंड इट एम्फसाइज ऑन द एक्सप्रेशन एंड ग्रेस। तो लखनऊ घराना में एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेस ना इसमें होता है एम्फेसिस। जो जयपुर घराना ऑफ कथक है ये जो है इनिशिएट हुआ था भानु जी के द्वारा, एंड एम्फसाइज ऑन द रिदम, फ्लुएंसी, स्पीड, ये सब में जयपुर घराना ऑफ कथक यहाँ होता है यूज। जो बनारस घराना ऑफ कथक है इट वाज इनिशिएटेड बाय दी जानकी प्रसाद एंड एम्फसाइज ऑन दी फ्लोर वर्क एंड सिमेट्री। हिंदुस्तानी म्यूजिक यूज होता है
कथक के परफॉर्मेंस में। और इनिशियली ध्रुपद यूज होता है, बट लेटर जो है ड्यूरिंग मुगल पीरियड ठुमरी, तोरना, गजल ये सारी भी कथक में यूज होने लगी थी। फिर मेनी टाइम्स डांसर डू इंटरैक्ट विद ऑडियंस ऑल्सो इन हियर। और जो फेमस प्रोपोनेंट्स हैं जो कथक करते हैं, तो उसमें बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी, दमयंती जोशी, लीला शोखी, ये सारे जो है फेमस डांसर्स हैं कथक के। द प्रेजेंट डे कथक डांस जो है इस मेनली डिपेंड्स ऑन दी मिडीवल पीरियड रासलीला, है ना, जो कि एक लोकल डांस थी जो ब्रज रीजन ऑफ द यूपी के। इसके अलावा ये तो क्लासिकल डांस हो गए अपने। इसके अलावा कुछ अदर डांसेस हैं लाइक यक्षगान है, ये अपना कर्नाटका का डांस फॉर्म है। गरबा जो है गुजरात में करते हैं एंड इट इज परफॉर्म बाय बोथ मेल एंड फीमेल्स। और फिर मास्क डांसेस होते हैं, कुछ में मास्क लगा के डांस करते हैं, लाइक इतनी सिंघी छाऊ होता है, और गुट्टा बम्बुलू है, पदियानी है, दी आर दी मास्क फोक डांसेस। और अदर फोक डांसेस में अपना चक्कियार कुत्थू है, विच इज परफॉर्म बाई चक्कियार कास्ट इन दी केरला एंड कांट बी ट्रेडिशनली विटनेस्ड बाई दी हाई कास्ट इन हिंदूज, दे आर विटनेस्ड बाई ओनली दी लोअर कास्ट पीपल। और कालबेलिया डांस है जो कि राजस्थान का एक फोक डांस है। तो दीज आर दी फेमस डांस फॉर्म्स। अब डांस के बाद चलते हैं हम लोग म्यूजिक में। तो म्यूजिक में भरतमुनि का जो नाट्य शास्त्र है, जो is the earliest treatise on dance, drama and music, and there are references of music in the Rig Veda, and there used to be a special priest जो कि who used to sing the hymns of Rig Veda, and he was known as उद्गातर बोलते थे उनको। and all the hymns of Rig Veda which were sung constitutes साम वेदा। तो साम वेदा जो है समन मतलब म्यूजिक ओनली, तो मेन जो म्यूजिक का वेद है साम वेद है, और इसको वेदा ऑफ म्यूजिक बोलते हैं साम वेद को। एंड मेंशन नाद मीन्स साउंड, और ओम एज अ यूनिवर्सल साउंड, दैट इज मदर ऑफ ऑल द साउंड्स। जो लेटर पार्ट ऑफ साम वेद है इज नोन एज गंधर्व वेद। तो गंधर्व वेद विच कॉन्स्टिट्यूट द रूल बुक ऑफ म्यूजिक, और इट मेंशन नियर अबाउट 16,000 रागास एंड रागिनीज, दैट इज मेलोडीज, 16,000 मेलोडीज हैं। एंड 13th सेंचुरी म्यूजिशियन थे एक सारंगदेव, उन्होंने एक संगीत रत्नाकर लिखा था इन विच ही मेंशन मोर देन 260 रागास। जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं इंडियन म्यूजिक के, तो उसमें स्वर आता है। स्वर इट इज अ नोट, टोन, पिच और फ्रीक्वेंसी। दी इंडियन म्यूजिक देयर आर 7 टोन्स और स्वराज। इंडियन म्यूजिक ऑन द बेसिस ऑफ इट जो है ये 7 सुरों के बेसिस पे इसको हेप्टाटोनिक बोलते हैं ना, 7 सुर आते हैं, और विच मेंशन एज अ सरगम ना, दैट इज सा रे गा मा पा धा नी ना। तो सा फुल फॉर्म इज सजदा ना, री में ऋषभा, गा फॉर गंधर्व, मा फॉर मध्यमा, पा फॉर पंचमा, धा से धवयता, नी से निषदा। तो ये सारे गा मा पा धा नी सब हेप्टाटोनिक है। श्रुति जो है ये जो है इट इज द फीबलेस्ट साउंड दैट ह्यूमंस कैन परसीव, और श्रुते इट्स श्रुति ना, ये बोलते हैं द वन विच कैन बी हर्ड इज श्रुति, एंड देयर आर 22 श्रुतिज इन द इंडियन म्यूजिक। ये हो गया हमारा। दूसरा है रागा। तो अभी हम लोगों ने देखा स्वर के बाद राग। तो राग जो है रंजयती इति रागम ना, द वन विच प्लीजेस टू ईयर है ना, उसको राग बोलते हैं ना, कि ये बहुत अच्छा राग में गा रहा है ना, सुनने में अच्छा लग रहा है। इट इज द बेसिस ऑफ मेलोडी एंड इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट स्वराज। तो फॉर द क्रिएशन ऑफ रागा देयर मस्ट बी 5 डिस्टिंक्ट नोट ना, 5 डिस्टिंक्ट नोट होने चाहिए एटलीस्ट। तो अगर 5 डिस्टिंक्ट नोट है तो उनको उदावा बोलते हैं, 5 से ज्यादा अगर 6 हैं तो उसको सदावा बोलते हैं, और 7 हैं तो उसको संपूर्णा बोलते हैं। फिर स्वर हो गया, राग हो गया, फिर ताल ना। तो ताल मीन्स रिदम ना, इट इज बेसिस ऑफ रिदम एंड इट इज द अरेंजमेंट ऑफ बीट्स ना इन अ साइक्लिकल मैनर, एंड द बेसिक जो है रिदमिक साइकिल ऑफ द इंडियन म्यूजिक। ये तीसरा होता है, 3 साइक्लिकल रिदम्स आएंगी, चतुसरा में 4, और खन्नादा में 5, मिश्रा में 6, और संकीर्तना में 7 रिदमिक साइकिल्स रहेंगी। तो ये हो गया ओवरऑल जो है क्राइटेरिया। फिर करते हैं एक एक करके, व्हाट आर द जनरीज ऑफ द इंडियन म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक, जनराज ऑफ द इंडियन क्लासिकल म्यूजिक।
तो सबसे पहले अपना हिंदुस्तानी म्यूजिक। तो हिंदुस्तानी म्यूजिक है, इट इज़ इनिशियली देयर वाज नो डिफरेंशिएशन बिटवीन हिंदुस्तानी एंड कार्नेटिक ना, सब सेम था। द डिफरेंशिएशन स्टार्टेड टू हैपन ड्यूरिंग द मिडीवियल पीरियड ना, तो इसमें जब दिल्ली सल्तनत ना 12th सेंचुरी जो है एडी ऑनवर्ड्स स्टार्ट हुआ, तो ये डिफरेंशिएशन बढ़ने लगा। जो हिंदुस्तानी म्यूजिक है इसमें जो डिफरेंशिएशन के लिए जो ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन है अमीर खुसरो जी का है ना, और from this time onwards the singer of north and central India started to follow time, season and mood theory of ragas। तो इनिशियली 6 प्रिंसिपल रागास थे और उनके ना टाइम, सीजन, मूड होता था। लाइक राग भैरवी ना, ये डॉन के समय गाया जाता है, और स्पिरिचुअल जो स्प्रिंग सीजन में गाते हैं, बट कैन बी संग इन टू अदर सीजन ऑल्सो, मेनली स्प्रिंग में। मूड इज ना ऑ और डिवोशन टू समथिंग। फिर मेघ राग होता है, ये भी डॉन के टाइम पे गाया जाता है, रेनी सीजन में गाते हैं, इसको करेज डिपिक्ट करता है। दीपक राग होता है, राग दीपक होता है, आफ्टरनून में गाते हैं, समर सीजन में गाते हैं, कंपैशन मूड जो है शो करता है। और श्री राग होता है, ये इवनिंग के समय गाते हैं, विंटर सीजन में प्रेफर करते हैं, और लव एंड ग्लैडनेस जो है मूड के बेसिस पे रहता है। हिंडोला राग होता है, मॉर्निंग में गाते हैं स्प्रिंग सीजन में, और जो है स्वीटनेस ऑफ यंग कपल, ये हिंडोला राग डिपिक्ट करता है। और मलकॉन्स राग होता है, मिडनाइट में गाते हैं विंटर सीजन में, और ब्रेवरी डिपिक्ट करता है। और नीता पंडित जो है वॉज द फेमस प्रोपोजिशन ऑफ हिंदुस्तानी वोकल। और एक तोड़ी राग होता है, ये जो है ये भी अर्ली मॉर्निंग में ही गाया जाता है। जो डिफरेंट कंपोजिशंस देखते हैं हिंदुस्तानी म्यूजिक की, तो सबसे पहले अपना ध्रुपद। तो ध्रुपद जो है इट इज़ द ओल्डेस्ट ऑफ द इनिशियल क्लासिकल म्यूजिक विच इमर्ज फ्रॉम द ब्रज एरिया एंड ऑल्सो बिकम पॉपुलर इन द अवध एरिया, and it was mainly a temple music and devotion in the nature, devotional in the nature. Generally the lyrics जो थे ध्रुपद के was written by in the ब्रज भाषा, and ध्रुपद is a serious and sober composition which demand effort from the lung and vocal cord, वहाँ से निकलती है आवाज। और ध्रुपद म्यूजिक इज ऑलवेज accompanied with the musical instruments like जो है पखवाज और तानपुरा एटसेट्रा। जो ध्रुपद म्यूजिक जो होती है स्टार्ट होती है अलाप से ना, फॉलोड बाई जोड़। जो अलाप होता है इट यूजेस संस्कृत सिलेबस फ्रॉम मंत्राज, और जो जोड़ है और इसके अलावा 4 फिक्स्ड जो है कंपोजिशन होती है, लाइक स्थाई, अंतरा, संचारी और अभोग। जो राजा मान सिंह तोमर थे ग्वालियर के, इन्होंने पॉपुलराइज किया था ध्रुपद को, एंड बाद में ये कोर्ट ऑफ अकबर में भी काफ़ी ग्रेट पोएट हुए ध्रुपद के, इंक्लूडिंग दी बैजू बावरा और बाबा गोपाल दास और तानसेन। तो तानसेन थे ये काफ़ी फेमस रहे, इनका ओरिजिनल नेम जो है रामतनु पांडे था, एंड इम्प्रेस्ड बाय हिज ध्रुपद सिंगिंग अकबर गेव हिम द टाइटल ऑफ मियाँ ना, तो मियाँ तानसेन बुलाया जाता था। और तानसेन वॉज ट्रेंड बाय हिज गुरु स्वामी हरिदास। और ध्रुपद में भी अपना घराना सिस्टम चलता है। इन केस ऑफ ध्रुपद दे आर कॉल्ड एज वानीज ना, तो जैसे घराना सिस्टम डांस करते समय तो गा रहे हैं तो उसमें वानीज सिस्टम होता है। तो जो घराना सिस्टम जो है ये हिंदुस्तानी म्यूजिक में ही है, कार्नेटिक उतना नहीं है। एंड डिफरेंट घराना इमर्ज ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन डायलेक्ट, टेम्परामेंट एंड जो है एप्टीट्यूड ऑफ म्यूजिक। तो फॉर एग्जाम्पल जो है अपना तागरी घराना है, ये यूपी का है, नेम्ड आफ्टर अपना दागर ब्रदर्स, प्रेजेंटली संग बाई जो है गुंचे है गुडेचा ब्रदर्स। इसके अलावा दरभंगा घराना है बिहार का, बेतिया घराना है बिहार में, और विष्णुपुर घराना है वेस्ट बंगाल का। तो ये हो गया। फिर ध्रुपद के बाद नेक्स्ट जो है कंपोजिशन आता है ख्याल। ख्याल जो है ये पर्शियन वर्ड है विच मीन्स दी थॉट और इमेजिनेशन, एंड जो इसकी ओरिजिन है ये अमीर खुसरो की वजह से मानी जाती है। एंड इट इज दी शॉर्ट कंपोजिशन वेयर ना, जो विच रेंजेस फ्रॉम 2 to 8 लाइन्स, एंड एज कम्पेयर टू द ध्रुपद देयर इज मोर फ्रीडम टू द सिंगर इन द ख्याल। और जो है बट सिंगर्स मस्ट एम्फसाइज ऑन दी थॉट्स ना। और ख्याल जो उसकी कंपोजिशन है इसको बंदिश भी बोला जाता है। जनरली ख्याल परफॉर्मेंस हैपन्स इन दी 2 स्टेजेस, दैट इज छोटा ख्याल एंड बड़ा ख्याल। छोटा ख्याल होता है इट इज संग इन फास्ट टेम्पो, बड़ा ख्याल जो है मेजर पार्ट ऑफ सिंगिंग होती है, इट इज ना मेजर पार्ट है तो आराम से स्लो टेम्पो में गाएंगे। एंड वन ऑफ दी स्पेशल फीचर्स ऑफ जो ख्याल है इज दी यूज ऑफ तान ना, तान इन दी सिंगिंग।
जो फेमस घरानाज हैं इसके ख्याल के, तो करैना घराना है जो मोस्ट पॉपुलर था। गंगूबाई हंगल जो इनकी जो पोएट थी, सिंगर थी। पंडित भीमसेन जोशी हैं ना, ये सिंगर थे करैना घराना के, इनको भारत रत्न भी मिला है। इसके अलावा ग्वालियर घराना है, पटियाला घराना है, आगरा है, जयपुर है और भिंडी बाजार घराना है। ख्याल के बाद तो ये ध्रुपद और ख्याल तो प्योर क्लासिकल म्यूजिक हो गया। फिर कुछ जो है सेमी क्लासिकल म्यूजिक्स हैं, लाइक अपना ठुमरी। तो ठुमरी जो है इट इज़ बेस्ड ऑन दी मिक्स्ड रागाज एंड ठुमरी इमर्ज ड्यूरिंग दी मिडीवल टाइम, और इट इज़ वॉज पॉपुलराइज्ड बाय भक्ति सेंट्स ऑफ द नॉर्थ इंडिया। और ठुमरी जो है ये एक सेमी डिवोशनल सेमी जो है रोमांटिक नेचर का जो है अपनी आर्ट फॉर्म है। और देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ठुमरी। तो एक पूर्वी ठुमरी है जो कि स्लो में गाते हैं, पंजाबी ठुमरी फास्ट वर्जन में गाते हैं। बनारस लखनऊ घराना है, फेमस कंपोजिशन में बेगम अख्तर, गिरजा देवी, ये सारे लोग हैं। तो ठुमरी जो है इज सेड टू हैव बिगन इन यूपी एंड द लिरिक्स आर टिपिकली इन दी ब्रज भाषा और अवधी। जो तारना है इट ऑल्सो इमर्ज फ्रॉम द नॉर्थ इंडिया। तारना ये भी एक नया सेमी क्लासिकल म्यूजिक का फॉर्म है and it was highly popularized among the aristocratic class in the Mughal period. Or there are very less meaningful word in the tarna, but it is created only for the entertainment purpose. एक टप्पा है, टप्पा जो है ये emerged in the north western part of the country and it is highly popularized among the camel riders जो होते थे नॉर्थ जो है वेस्ट के, उनमें काफ़ी फेमस है। and they used the local phrases for the singing and it is noted for quick turn of phrases ना, बहुत जल्दी चेंज होता था। it become fast when the singers of the पंजाब started to practice टप्पा और फास्ट हो गया। फिर कव्वाली है, तो कव्वाली जो है the origin of this can be attributed to अमीर खुसरो and he started to compose the small जो है couplets in the praise of Allah और Prophet Muhammad और Sufi saints। और it is the devotional in nature and specifically performed at the Sufi Dargah during the festival of Uruz। इसके अलावा जो है गज़ल है, तो गज़ल जो है it is another product of the Persian influence and is generally it is in a remote poetry, but many a times there is a underlying devotional element also। और very often this poetry जो है is about praise of जो है of separation and pain in the love। ये गज़ल की ज़्यादा मेन थीम रहती है। जो फेमस जो है सिंगर्स हैं इसके मिर्जा गालिब, मीर ताकी मीर और बहादुर शाह जफर, ये लोग गज़ल लिखते थे। ये हो गया हिंदुस्तानी म्यूजिक का क्लासिकल और सेमी क्लासिकल फॉर्म्स। फिर आता है कार्नेटिक म्यूजिक। तो कार्नेटिक म्यूजिक जो है इट इज संग ओनली इन वन स्टाइल एंड हैड 72 रागास। और जो है संगीत सरा जो है ऑफ जो है विद्यरण्य कैन बी कंसिडर्ड एज दी फोर रनर ऑफ दिस कार्नेटिक सिस्टम। एंड इन द मिडिल ऑफ 17th सेंचुरी एक वेंकट मुखिन थे, उन्होंने लिखा था चतुर्दंडी प्रकाशिका, चतुर्दंडी प्रकाशिका बाई वेंकट मखीम, तो विच बिकेम दी बेड रॉक ऑफ द कार्नेटिक सिस्टम ऑफ द म्यूजिक। और दिस बुक वॉज रिटन इन द संस्कृत एंड विच ही हैड इलेबोरेटेड दी जो है मेल कर्ता सिस्टम ऑफ रागा क्लासिफिकेशन द कार्नेटिक। पुरंदर दास फिर हुए, ही इज कंसिडर्ड एज द पितामह ऑफ द कार्नेटिक म्यूजिक, दैट इज फादर फिगर इन द कार्नेटिक म्यूजिक। एंड 20th सेंचुरी में कार्नेटिक म्यूजिक वॉज फर्दर इलेबोरेटेड एंड ब्रॉट टू द मेन स्ट्रीम बाई विष्णु नारायण भातखंडे। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कार्नेटिक म्यूजिक जो है in it is the composition, that is kriti, or some places where music is emphasized is known as kritanai। The stage of singing of Carnatic are रागम जो है तरम और पल्लवी। जो राग स्टेज होती है इट इज ऑन इम्प्रोवाइज्ड अलापना इन फ्री टाइम। जो तनम है इट इज इंटरकनेक्टर। जो पल्लवी है इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ सिंगिंग वेयर थॉट द कंपोजिशन मेलोडी सेट ना टू द टूल। तो ये 3 जो है स्टेजेस हैं। इसके अलावा एक ट्रिनिटी ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक है, तो देयर मेल ट्रिनिटी ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक, फीमेल ट्रिनिटी ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक। जो मेल ट्रिनिटी है दैट है त्यागराज और मुथुस्वामी दीक्षितकर और
श्यामा शास्त्री, दे आर नोन एज मेल ट्रिनिटी ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक, MS सुब्बलक्ष्मी और DK पट्टमल और ML वसंत कुमारी, दे आर दी फीमेल ट्रिनिटी ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक। और इसके अलावा कुछ अदर जो है फेमस सिंगर्स भी हैं, फॉर एग्जांपल बाल मुराली कृष्णा, ये भी काफ़ी फेमस है। नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात करें तो वहाँ पे एक मंगनियार्स करके है, एक कम्युनिटी होती है ऑफ पीपल वेल नोन फॉर देयर म्यूजिकल ट्रेडिशन एंड दे प्ले अ स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट नोन एज कमाइचा, वो यूज़ करते हैं। तो ये हो गया अपना डांस और म्यूजिक। फिर नेक्स्ट हम लोग चलते हैं न्यू आर्ट फॉर्म, दैट इज पेंटिंग। तो अगर हम लोग पेंटिंग की बात करें तो द हिस्ट्री ऑफ पेंटिंग इन इंडिया गोज बैक टू द प्री हिस्टोरिक टाइम्स। और जो फर्स्ट एग्जांपल ऑफ पेंटिंग पेलियोलिथिक पीरियड में ही आया था, वेयर अर्ली ह्यूमन स्टार्टेड टू engrave the walls of the caves ना, वहाँ पे बनाने लगे। तो इसमें इमेज होती थी वो लाइन डायग्राम फिल्ड विद दी कलर्स नोन एज पेट्रोग्राफ, इनको पेट्रोग्लिफ्स बोलते थे। तो कलर जिसमें यूज होते थे ग्रीन, येलो, रेड, ब्राउन, ये सब यूज होते थे कलर्स। थीम जो पेंटिंग की थी उसमें हंटिंग, गैदरिंग, फाइटिंग, एनिमल राइडिंग, ये सारी थीम्स होती थी। और उसके बाद पेलियोलिथिक के बाद फिर मेसोलिथिक पेंटिंग्स आई। मेसोलिथिक पेंटिंग के बाद फिर प्रॉपर जो है रेगुलर पेंटिंग्स का इवोल्यूशन स्टार्ट होता है, विच इंक्लूड्स म्यूरल पेंटिंग्स, मिनिएचर पेंटिंग। मिनिएचर पेंटिंग में अर्ली मिनिएचर है, फिर मुगल मिनिएचर है। मुगल मिनिएचर में अकबर, जहांगीर, शाहजहां के पीरियड्स में इवॉल्व हुई है। कुछ रीजनल पेंटिंग्स हैं लाइक राजस्थानी और राजपूत पेंटिंग और राजपूत पेंटिंग ऑफ पहाड़ी एरियाज। इसके अलावा कुछ मिसलेनियस और कुछ फोक पेंटिंग्स, ये सारे आते हैं। तो ये हो गया। तो हम लोग पेलियोलिथिक देख लीजिए। सेकंड इज जो है मेसोलिथिक। तो मेसोलिथिक पेंटिंग जो है दे वर ऑल्सो पेट्रोग्लिफ्स, केव की वॉल में बनाते थे। एंड दे वर मच हाउएवर दे वर मच रिफाइंड ना एज कम्पेयर टू पेलियोलिथिक पेंटिंग, क्योंकि जो है माइक्रोलिथ से उनको बनाया जाता था, जो टाइनी और शार्प जो है स्टोन इंस्ट्रूमेंट होते थे, तो उससे क्रिएशन किया जाता था और रिफाइंड पेंटिंग थी। एंड नाउ इन दिस पीरियड वाइड वैरायटी ऑफ थीम्स वर पेंटेड। तो पेलियोलिथिक जो थीम्स थी वो तो एग्जिस्ट कर ही रही थी ना, लाइक हंटिंग ना, गैदरिंग, फाइटिंग, एनिमल राइडिंग। और इसमें थोड़ा सा डिवीजन ऑफ लेबर भी दिख रहा था, लाइक जो हंटिंग, फाइटिंग और एनिमल राइडिंग की थीम थी उसमें मेल का डिपिक्शन होता था। जो गैदरिंग का जो होता था उसमें फीमेल का डिपिक्शन होता था, विच ना इन्फर्स दी सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर एट दैट मेसोलिथिक टाइम। इसके बाद जो न्यू एडिशंस हुआ थीम्स में, तो उसमें ग्रुप डांस, सेलिब्रेशन ये स्टार्ट हो गया ना, विच डिपिक्ट्स दी कम्युनिटी सेंस जो है डेवलप हो गया था। फिर हाउस होल्ड जो है हाउस होल्ड चोर्स का उसमें डिपिक्शन था। फॉर एग्जांपल अपना फीमेल्स थी, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर हो गया है ना, तो हाउस होल्ड चोर जो है फीमेल कर रही थी, ये दिखा पेंटिंग्स में। फिर सेक्सुअल यूनियन, इसमें ना प्रिमिटिव इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज ये पता चला सोसाइटी में हो रही थी। फेलस एंड योनि वर्शिप थी ना, इंपॉर्टेंस ऑफ न्यू लाइफ, बर्थ बेबी का होता है, तो वो पता चला। और एट द टाइम ऑफ दिस ना नेचुरल ऑप्टेन कलर जो है यूज होते थे, लाइक ग्रीन, येलो, ऑकरी और जो है ब्राउन कलर ना, रेड कलर। जो रेड कलर था ये इट वॉज द डोमिनेटिंग वन ना, बिकॉज ये एनिमल ब्लड से यूज होता था इसको करने के लिए, और ना ब्लड से कलर जो करते हैं तो वो लॉन्ग लास्टिंग रहता है। और इसके अलावा जो रॉक कट पेंटिंग ऑफ द मेसोलिथिक पीरियड है, इट गिव्स द ग्रेट इंसाइट अबाउट द सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस ऑफ दैट टाइम एंड अपार्ट फ्रॉम देयर फाइन एस्थेटिक सेंसेस। ये हो गया हमारा अपना पेलियोलिथिक मेसोलिथिक पेंटिंग। फिर अपना आता है म्यूरल पेंटिंग्स। तो म्यूरल पेंटिंग्स जो है ये अजंता की म्यूरल पेंटिंग ना, फॉर एग्जांपल तो थीम्स इज प्योरली बेस्ड ऑन द बुद्धिज्म ना। और मैत्रेया जो है इसकी एग्जांपल है, मैत्रेया की पेंटिंग। फिर एलोरा पेंटिंग ना, एलोरा पेंटिंग जो है औरंगाबाद महाराष्ट्र में एलोरा केव्स है, वहाँ पे अपना हिंदुइज्म बेस्ड ऑन द हिंदुइज्म जो है मेन थीम थी, पर्टिकुलरली जो है वैष्णवाइट ट्रेडिशन। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फेस्को म्यूरल पेंटिंग ऑफ एलोरा जो है अपना लॉर्ड विष्णु ऑन हिज व्हीकल गरुणा, ये पेंटिंग है और इट इज क्रिएटेड ड्यूरिंग दी राष्ट्रकूटा पीरियड। फिर बाघ पेंटिंग है धार रीजन ऑफ मध्य प्रदेश में, प्योरली बुद्धिस्ट थीम है यहाँ पे, और ये गुप्ता पीरियड में पेंट हुआ था। और बादामी म्यूरल्स हैं, तो बादामी केव्स, बादामी जगह है अपना कर्नाटका में। और
located inside the Badami cave of Karnataka। थीम जो थी इतना वैष्णवाइट ट्रेडिशन है एंड इट इज पैटर्न बाय चालुक्य रूलर और पर्टिकुलरली दी मंगलेश चालुक्य। फिर सत्यनावासल पेंटिंग है, तो सत्यनावासल पेंटिंग ये सत्यनावासल केव है तमिलनाडु में, वहाँ पे है और इट इज पैटर्नाइज्ड बाय पल्लवा एंड पांड्या रूलर्स और जैनिस थीम पे है सत्यनावासल। फिर अरमामलाई म्यूरल्स है जो कि अरमामलाई केव है अपना तमिलनाडु में, इट्स पैटर्नाइज्ड बाय पांड्या रूलर्स ऑन द थीम ऑफ जैनिज्म। लेपाक्षी म्यूरल्स हैं या इनको विजयनगर म्यूरल्स भी बोलते हैं, ये अनंतपुर जो प्लेस है आंध्र प्रदेश में, वहाँ पे है, पैटर्नाइज्ड बाय विजयनगर रूलर्स and particularly Krishnadevaraya। It is created on the walls of temples and but themes was secular in nature। जो another specialty was there is complete absence of primary colors in the Lepakshi ना, तो रेड ग्रीन ब्लू ये सब प्राइमरी कलर एकदम नहीं होते थे इसमें। जो नायका म्यूरल्स है, नायका म्यूरल्स अपना मदुरई रीजन जो तमिलनाडु में वहाँ पे है और इट इज पैट्रोनाइज्ड बाय दी नायका रूलर्स ऑफ मदुरई। थीम्स जो थी हिंदू मैथोलॉजी है, जैसे लॉर्ड शिवा लॉर्ड विष्णु बेस्ड म्यूरल्स होते थे। फिर चोला म्यूरल्स हैं, चोला म्यूरल्स जो तंजावुर जगह है अपना तमिलनाडु में, वहाँ पे मिली है और इट इज पैट्रोनाइज्ड बाय चोला रूलर ऑफ तंजावुर। उसमें जो मेन लाइन चोला लास्ट थे 900 AD के आसपास के बियॉन्ड जो थे। थीम जो थे पेंटिंग वर बेस्ड ऑन दी शैवाइट ट्रेडिशन बट ऑल्सो द इमेज ऑफ रॉयल फिगर्स लाइक किंग एंड क्वींस वर ऑल्सो क्रिएटेड। अदर केरला म्यूरल्स हैं विच इज प्रैक्टिस मेनली नॉर्दर्न केरला और ये वॉल्स ऑफ टेम्पल्स थी वहाँ पे बनाए जाते थे, पैट्रोनाइज्ड बाय त्रावणकोर रूलर्स। हिंदू मैथोलॉजी मेन थीम थी, पर्टिकुलरली रामायण एंड महाभारत। एग्जाम्पल जो है इसका पुंडरीकापुरम कृष्णा टेम्पल है, वहाँ पर ये म्यूरल्स हैं। तो ये हो गए म्यूरल पेंटिंग्स। फिर अब नेक्स्ट आता अपना जो है मिनिएचर पेंटिंग्स। तो मिनिएचर पेंटिंग्स जो है ये बात करें तो ये मिनिएचर का नाम से क्लियर है, तो स्मॉल स्केल पेंटिंग साइज होने लगी। तो जो पहले बड़ी बड़ी केव्स पे और म्यूरल्स पे वॉल्स पे बिल्डिंग बनती थी वो थोड़ा साइज में छोटे होने लगी। लेकिन जो काफी डिटेल्ड नेचर रहती थी पेंटिंग्स एंड मेनली क्रिएटेड ऑन दी पेरिशेबल मटेरियल्स लाइक पेपर, क्लॉथ, पाम लीव्स, ये सब पे बनती थी मिनिएचर पेंटिंग्स। जो रूल्स ऑफ क्रिएटिंग मिनिएचर होता है तो उसमें द पेंटिंग मस्ट नॉट बी लार्जर देन 25 स्क्वायर इंचेस एंड बट देयर फीचर्स आर जो है डायल्यूटेड इन दी लेटर फेजेस। ये फीचर डायल्यूट हो गया था। द ऑब्जेक्ट टू बी पेंटेड मस्ट नॉट बी लार्जर देन दी 1/6 ऑफ द ओरिजिनल साइज विच इज स्टिल फॉलोड। 1/6 से कम ही बनाया जाता है ओरिजिनल फाइट। लाइक इतना बड़ा अगर हाथी है, हाथी का बना रहे तो 1/6 से कम साइज का जो हाथी की होती है वो बनाएंगे। अर्ली जो मिनिएचर पेंटिंग जो है ये भी डिवाइडेड है अर्ली मिनिएचर पेंटिंग में और फिर मुगल मिनिएचर्स में। तो अर्ली मिनिएचर है अपना उसमें पाला मिनिएचर आते हैं। तो पाला मिनिएचर में विच इज दी अर्लीस्ट मिनिएचर पेंटिंग ऑफ इंडिया एंड पैटर्नाइज्ड बाय पाला डायनेस्टी इन द बंगाल और पामली से बनती थी और इट वाज अ टाइप ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग वेयर बाय द इमेज वाज अकम्पेन्ड विद हैंड रिटन नोट्स। लाइक जैसे बीच में इमेज बना दिया, अगल बगल कुछ लिखा हुआ है। जो थीम्स होती थी बुद्धिज्म बेस्ड थीम थी। फिर अपना आता है अपभ्रंशा और वेस्टर्न मिनिएचर। ये डेवलप हुआ था पार्ट ऑफ गुजरात एंड राजस्थान ऑफ द कंट्री, पैटर्नाइज्ड बाय जैन ट्रेडर्स एंड मॉन्क्स एंड इट वाज जो है मैन्युस्क्रिप्ट टाइप ऑफ पेंटिंग थी। और इनिशियली दी पाम जो लीव्स पे ये बनाते थे बट लेटर दे स्टार्टेड टू यूज पेपर ऑल्सो एंड देर वॉज जो थीम थी ये जैनिज्म बेस्ड जो है थीम रहती थी। फिर अपना जो है कुल्हादार ग्रुप ऑफ पेंटिंग है जो कि ये वर प्योरली इंडिजिनस बेस्ड ऑन दी पेंटिंग ऑफ दी 16th सेंचुरी के आसपास एंड इसका एग्जांपल है कुल्हार ग्रुप ऑफ पेंटिंग का चारू चौरा पंचशिखा पेंटिंग। ठीक है, ये कुछ अर्ली मिनिएचर्स हो गए। इसके बाद जो है अपना मुगल मिनिएचर्स। तो व्हेन हुमायूं केम बैक फ्रॉम द ईरान इन 1555 ही ब्रॉट 2 फेमस पर्शियन पेंटर्स टू द मुगल कोर्ट, मीर सैयद अली और जो है अब्दुल समद। तो विद द अराइवल ऑफ दीज 2 पर्शियन जो सफरिद स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग थी ये इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई। तो हुमायूं के बाद अकबर आए तो अकबर के समय में पेंटिंग जो है काफ़ी फ्लरिश करी। तो
Akbar opened the gateway of Mughal paintings to follow the Indian painters, and he followed जो है कारखाना. He opened कारखाना of the painting, and large number of people were employed in the कारखानास. जो कारखाना के जो वो थे ऑफिसर्स, उनको मीर समन बोलते थे. कारखाना जो बनाया जाता था टू सप्लाई रॉयल हाउस होल्ड एंड जो है ऑफ द गवर्नमेंट विद प्रोविजन ऑफ स्टोर्स एंड इक्विपमेंट. वहाँ पे ये बनते थे वहाँ पे. और अकबर ऑल्सो स्टार्टेड to reward to encourage the painters, and he also created a studio of painting known as तस्वीर खाना. और एट दिस टाइम जो मीर सैयद अली और अब्दुल समद थे, पेंटेड जो है हमजा नामा सीरीज विच वॉज द बुक ऑफ इलस्ट्रेशंस बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ अमीर हमजा हु वॉज द अंकल ऑफ द प्रोफेट मोहम्मद. फिर इंस्पायर्ड बाई this Akbar ordered to paint Ramzanama and Tutinama also. Ramzanama is based on the translation of Mahabharata, and Tutinama tales of parrot hai. And all the translation during the Akbar period was happening in the studio known as Maktab Khana. ये सब वहाँ पे ट्रांसलेशन होता है. एंड द रियलिज्म जो था was the keynote of Akbar's period painting. फिर आते हैं हम लोग जहांगीर पीरियड की पेंटिंग्स पे. तो जहांगीर हिमसेल्फ वाज अ ग्रेट पेंटर एंड ही वाज नेचुरलिस्ट ना, तो वो नेचर से रिलेटेड पेंटिंग करते थे. एंड ही पेंटेड वेरियस फ्लोराज एंड फॉनाज. इट वाज जो है क्लाइमेक्स ऑफ द मुगल पेंटिंग ना जहांगीर के रीजन में. वन ऑफ द फीचर ऑफ द पेंटिंग इज डेकोरेटेड मार्जिन डेकोरेटेड होता था. और जो बिगिनिंग ऑफ पोर्ट्रेट पेंटिंग है ये भी स्टार्ट किया गया था, यानी कि मेन जो है जिसका पेंटिंग बना रहे हैं उसका क्लियर रहेगा, बैकग्राउंड ब्लर हो जाएगा. पोर्ट्रेट पेंटिंग स्टार्ट हुई एंड तो उसमें पोर्ट्रेट पेंटिंग में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स था उसको हाईलाइट कर दिया जाता था और बैकग्राउंड को प्लेन रखते थे या जो है ब्लर कर देते थे. फिर शाहजहां पीरियड में पेंटिंग जो थी, तो ड्यूरिंग दिस पीरियड रियलिज्म ऑफ मुगल पीरियड वाज डाइल्यूटेड ना ड्यू टू वाइड रेंज ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर कलर वो यूज होने लगे थे. और पेंसिल स्केचिंग एंड चारकोल स्केचिंग वाज आल्सो स्टार्टेड ड्यूरिंग शाहजहां पीरियड. और यूरोपियन इन्फ्लुएंस भी इसमें आना स्टार्ट हो गया था इन द फॉर्म ऑफ शैडो इफेक्ट शुरू हो गया था पेंटिंग्स में. ये हो गया. नेक्स्ट है अपना राजस्थानी पेंटिंग. तो राजस्थानी पेंटिंग जो थी, इनिशियली राजस्थानी पेंटिंग वाज अ म्यूरल ट्रेडिशन, बट लेटर फ्रॉम 17th century onwards they started to paint beautiful miniatures. And during the time of Aurangzeb, when painting as an art was discouraged, it flourished in the regional kingdoms of Rajasthan. कॉमन फीचर्स जो होते थे इसमें डिस्प्ले ऑफ राधा कृष्ण जो है ये मोस्ट पॉपुलर इमेजिनरी रहते थे. एंड जो मोस्ट कॉमन रनिंग थीम्स होती थी इस पार्ट फ्रॉम गीत गोविंद ऑफ जयदेव ना, जिसमें लव अफेयर्स ऑफ राधा एंड कृष्ण थे. एंड जो है चौर पंचशिखा ऑफ बिल्हाना, इसमें ये भी लव स्टोरी बेस्ड ही रहती थी, इसमें पेंटिंग्स बनते थे. अनदर वेरी पॉपुलर थीम जो थी ये फ्लूट प्लेइंग कृष्णा थे. एंड सम ऑफ द प्लेसेस फिजिकल फीचर्स ऑफ ह्यूमन वर एग्जैगरेटेड इन द राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग, लाइक आंख बहुत बड़ी होगी, नाक लंबी सी होगी, ऐसे करके. तो लॉर्ड कृष्णा जो है वॉज ऑफन डिपिक्टेड इन द ब्लू कलर टू हाईलाइट हिज श्याम वन स्वीटिश टेक्सचर ऑफ द स्किन. जो सब कैटेगरी भी है राजस्थानी पेंटिंग की, लाइक अपना कोटा बूंदी पेंटिंग है, इसको हड़ौती पेंटिंग भी बोलते हैं. इसमें लोकल वेजिटेशन ऑफ कोटा बूंदी वॉज पेंटेड इन दी क्वाइट डिटेल्स. और जो है चाइल्डहुड प्रैंक्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा ये भी एक पॉपुलर थीम थी. फिर मेवा जो है मारवाड़ मेवाड़ पेंटिंग थी. इसमें जो है ये स्पेशल टाइप की पेंटिंग है जिसमें राग माला पेंटिंग होती थी. डेवलप विच इज डिपिक्शन ऑफ म्यूजिकल रागास इन दी पेंटिंग ना, ऐसे करके जो म्यूजिकल नोट्स होते थे वो सब पेंटिंग बनते थे. यूनिक कॉन्सेप्ट था, लेकिन जो क्वालिटी ऑफ पेंटिंग थी ये इन्फीरियर थी. फिर किशनगढ़ अपना पेंटिंग है. तो किशनगढ़ पेंटिंग में इट इज नोटेड फॉर एग्जैगरेशन ऑफ द ह्यूमन फीचर्स. तो दे क्रिएटेड शार्प नोज ना, शार्प चिन, आलमंड शेप्ड आईज, सिलेंडर जो है कर्व इन दी बॉडी. मेनी टाइम्स आईज आर प्रोट्रूडिंग फ्रॉम दी मार्जिन ऑफ द फेस ऑल्सो. नंबर वन ऑफ द फेमस पेंटिंग इज बनी ठनी पेंटिंग. और ये बनी ठनी पेंटिंग थी, निहाल चंद ने इसको बनाया था. एंड इट्स कंसिडर्ड द इमेज ऑफ फैशन लेडी. ये हो गया अपना नॉर्थ इंडिया के रीजन की पेंटिंग्स. फिर हम लोग नेक्स्ट आते हैं अपना साउथ इंडियन पेंटिंग्स पे. इसमें पहला है अपना तंजावुर पेंटिंग.
तो तंजावुर पेंटिंग इज क्रिएटेड ऑन दी कॉटन क्लॉथ विच इज टाइड टू अ वुडन फ्रेम, और इन द वेरी फर्स्ट स्टेप जो टैमरिड और जैगरी पेस्ट अप्लाई किया जाता था क्लॉथ पे। सेकंड स्टेप में लाइम प्लास्टर जो है ये कोट करते थे, एंड इमेजेस आर क्रिएटेड टू बी फिल्ड विद कलर्स, स्पेशली ऑफ तंजावुर पेंटिंग जो है स्पेशलिटी तंजावुर इज द यूजेज ऑफ रियल गोल्ड एंड ऑर्नामेंट्स ना, वो पेंटिंग में लगाते थे, रियल गोल्ड सोना लगाते देते थे। थीम्स ऑफ पेंटिंग जो है बेस्ड ऑन द हिंदू मैथोलॉजी, और लॉर्ड कृष्णा इज ऑफन डिपिक्टेड इन द थीम्स ऑफ द तंजावुर पेंटिंग। फिर आता मैसूर पेंटिंग। मैसूर पेंटिंग है, इट वाज पैट्रोनाइज्ड बाय द वोडेयार डायनेस्टी ऑफ मैसूर। करेक्टरिस्टिक जो फीचर्स है मैसूर पेंटिंग का, द यूज ऑफ ग्लिटरी एंड कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स, एंड दे ऑल्सो यूज अपना गेसो पेस्ट जो होता है विच इज ए मिक्सचर ऑफ जो है लेड, गम्बोज जो कि इंसेक्टिसाइड है, और एक ग्लू, ये सबको मिला के गेसो पेस्ट बनाते थे। जो गेसो पेस्ट वॉज यूज्ड फॉर पॉलिशिंग ऑफ द पेंटिंग। मोस्ट कॉमन जो रनिंग थीम ऑफ मैसूर पेंटिंग है द डिपिक्शन ऑफ मैसूर दशहरा ना, दशहरा मैसूर का बहुत फेमस है, तो उसका डिपिक्शन। एंड अपार्ट फ्रॉम द हिंदू मैथोलॉजिकल एपिसोड वर ऑल्सो पेंटेड। नेक्स्ट आता है अपना कलमकारी पेंटिंग। तो कलमकारी पेंटिंग जो है ये प्रैक्टिस की जाती है आंध्र प्रदेश अपने रीजन में। क्रिएटेड ऑन द कॉटन क्लॉथ, एंड इट हैज टू टाइप्स ना, एक मसूलीपट्टनम कलमकारी है और एक ना श्रीकालहस्ती कलमकारी है। मसूलीपट्टनम कलमकारी का सेक्युलर थीम था और श्रीकालहस्ती कलमकारी का हिंदू रिलीजियस थीम था। फिर अपना आता है कुछ मिसलेनियस पेंटिंग्स हैं अदर रीजन्स की। फॉर थांगका पेंटिंग है अपना लेह लद्दाख की, बुद्धिस्ट थीम थी और सिल्क क्लॉथ पे क्रिएट की जाती है। साइनो तिब्बतन इन्फ्लुएंस दिखता है इसमें, फॉर एग्जांपल इमेज ऑफ ड्रैगन्स ना ये दिखते हैं। कांगड़ा पेंटिंग है, हिमाचल प्रदेश में प्रैक्टिस करते हैं, कॉटन क्लॉथ में बनाते हैं। मिक्सचर ऑफ एम्ब्रॉयडरी एंड पेंटिंग है ये एक तरह का, और हिंदू गॉड एंड गॉडेस थीम्स रहती थी, और जीआई टैग भी मिला हुआ है इसको कांगड़ा पेंटिंग को। मधुबनी पेंटिंग है, ये मिथिला जो रीजन ऑफ बिहार है वहाँ की पेंटिंग है, प्रैक्टिस की जाती है। इनिशियली इट वॉज क्रिएटेड बाई फीमेल्स ऑन द वॉल्स ऑफ हाउसेज एंड विद द कलर मिक्सड इन राइस लेयर ना, जो अपना उसका हस्क होता है उसमें मिला के एक पेंटिंग बनाते थे, मधुबनी पेंटिंग। एंड इन द कंटेम्प्रेरी टाइम इट इज प्रैक्टिस्ड बाय बोथ मेल एंड फीमेल, एंड नाउ इट इज कैनवस पेंटिंग ऑल्सो। और थीम जो है इसमें जो है लव थीम्स, रिलीजियस थीम्स और एब्स्ट्रैक्ट थीम्स सारे यूज होते थे। फिर मंजूषा पेंटिंग है, ये भी बिहार की पेंटिंग है, बेस्ड ऑन द हिंदू रिलीजन, एंड मोटिव ऑफ स्नेक जो है ना, स्नेक जो है काफ़ी इसमें दिखता है मंजूषा पेंटिंग में। अपना पटना कलाम है, पटना कलाम भी बिहार में ही प्रैक्टिस करती है। डिपिक्शन ऑफ डेली लाइफ एंड हार्डशिप ये इसमें शो होता है। फिर पट्टचरित्र अपना उड़ीसा की पेंटिंग है। स्क्रॉल पेंटिंग होती है, स्क्रॉल करते थे कॉटन क्लॉथ पे, और जो लॉर्ड जगन्नाथ जो है मेन थीम रहती थी। फिर कालीघाट पेंटिंग है, तो कालीघाट पेंटिंग वेस्ट बंगाल में यूज़ करते हैं। थीम्स है अपना इसमें वर्शिप ऑफ माँ काली ना, ये इसका मेन थीम रहता था कालीघाट पेंटिंग का। और वर्ली पेंटिंग है अपना महाराष्ट्र की, तो थीम्स जो थीम होती थी वर्ली पेंटिंग इज एब्स्ट्रैक्ट एंड बेस्ड ऑन दी फोक कल्चर ऑफ वर्ली ट्राइब। तो वर्ली ट्राइब का फोक कल्चर था, तो घर के बाहर इस तरह का ऐसा पेंटिंग जो है ये बनाया जाता था वर्ली पेंटिंग में। तो ये हो गया हम लोगों का आर्ट सारी पेंटिंग्स का। फिर आर्ट फॉर्म्स में कुछ अपना भक्ति आर्ट फॉर्म एंड सूफी आर्ट फॉर्म ये आते हैं, तो इसको देख लेते हैं। तो जो भक्ति एंड सूफी मूवमेंट जो इंडिया में स्टार्ट हुए, उसकी वजह से क्या क्या आर्ट फॉर्म डेवलप हुआ, ये हम लोग को कवर करना है, तो ये कर लेते हैं। जो कॉन्सेप्ट ऑफ भक्ति है ये स्टार्ट हुई थी टू बिकम पॉपुलर एट द टाइम ऑफ गुप्ताज, एंड दी कॉन्सेप्ट ऑफ भक्ति एट दिस टाइम सुपरसीडेड द प्रैक्टिस ऑफ एनिमल सेक्रीफाइस ना। उसके पहले एनिमल सेक्रीफाइस होते थे, रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिस होती थी, उसको सुपरसीड किया भक्ति ने। अराउंड 7th सेंचुरी एडी तमिलनाडु में जो एरिया था वहाँ पे अलवार और नयनार जो है ये सेंट्स हुए, और ये अपोजिशन टू बुद्धिज्म एंड जैनिज्म इज वन ऑफ द मेजर थीम्स इन दी तमिल भक्ति थीम्स में। तो हिंदुइज्म को रिवाइव करने के लिए हुए जो अलवर सेंट जो थे ये डिवोटी ऑफ लॉर्ड विष्णु थे। दे कंपोज दी सिंपल पोएम्स इन दी तमिल लैंग्वेज टू प्रेज लॉर्ड विष्णु, और दीज पोएम्स वर नोन एज अपना प्रबंधम एंड दिव्य प्रबंधम और प्रबंध काव्यम। तो प्रबंधम था, वर्ड इज रिलेटेड टू द लॉर्ड विष्णु। फिर नयनार सेंट्स थे, दे आर द डिवोटी ऑफ लॉर्ड शिवा, एंड दे रोट सिंपल तमिल
poems in praise of Lord Shiva known as Thevaram and Thevakram, and they broke the initial tradition of domination of Brahmanas in the religion by involving all the section of society including females and Shudras ना in religious affairs के सब लोग भक्ति कर सकते हैं। अंदाल जो है ये वॉज द फेमस अलवार सेंट ना, और जो कराइकल अम्मियार थे वॉज द फेमस फीमेल नैनार सेंट। तो ना फीमेल सेंट भी हैं, फीमेल अलवार जो है अंदाल, और फीमेल नैनार सेंट कराइकल अम्मियार। फिर इसमें वीर शैवा एंड लिंगायत मूवमेंट भी आता है। तो वीर शैवा जो है द मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन कर्नाटका ड्यू टू दी जो है एफर्ट ऑफ बंसवाना इन द 13th century AD। वीर शैव जो थे वर डिस्क्राइब्ड एज द हीरोज ऑफ लॉर्ड शिव। लिंगायत्स वर आल्सो नोन फॉर ऑलवेज कैरिंग ए स्मॉल लिंग एज पर दी जो है अपेंडेंट विद देम ना, एक छोटा शिवलिंग ऐसे करके रखते थे। दे बिलीव लॉर्ड शिवा as a supreme authority as they do not attach any importance to the Vedas। वेदा को नहीं मानते थे, लॉर्ड शिवा को सुप्रीम अथॉरिटी मानते थे एज पर देयर बिलीव। आफ्टर द डेथ बॉडी रीयूनाइट्स विद लॉर्ड शिवा एंड हेंस इंस्टेड ऑफ क्रीमेटिंग द बॉडी दे फॉलो द प्रैक्टिस ऑफ बरियल। तो बरियल प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिया इन्होंने। And it was a progressive movement which included people of all the sections of society including female or untouchables, and they allowed widow remarriages also। जो भक्ति सेंस का इम्पोर्टेंस क्या है, तो ये जो है इम्पोर्टेंट अलग अलग जब भक्ति सेंस शुरू हुआ तो जो अपना रिफॉर्म हुआ हिंदुइज्म में। और इसके अलावा हिम्स ऑफ जो है गुरुबानी वर कंपोज इन द मल्टीपल लैंग्वेज। तो गुरुबानी ये मल्टीपल लैंग्वेज में कंपोज हुआ है। और लाल देद ये जो है लाल देद एक फीमेल पोएट थी। शी वॉज अ पोएट ऑफ प्राइमरी शिवा ना शैव ओरिएंटेशन। कश्मीर वाला जो रीजन है वहाँ पे ये मेन अपना पोइट्री वगैरह करते थे, कश्मीर बेस्ड थी। फिर सूफी मूवमेंट ना, भक्ति मूवमेंट हो गया, फिर कमिंग टू सूफी मूवमेंट। तो विद द अर्ली सेंचुरी ऑफ द इमर्जेंस ऑफ इस्लाम it was dominated by Islamic theologians na, who were more inclined towards the materialism to suit with their own interest, and they adopted the dogmatic methods na, and scholastic explanation which provided the background to emergence of the Sufi movement, and it is called the Sufi movement as the जो इसके प्रैक्टिशनर्स थे दे वोर अ वुलन पीस ऑफ क्लॉथ, इट इज सूफ ना, एक सूफ पहनते थे, एंड उसकी वजह से सूफी उनको सूफीज बोलते थे। एंड सूफीज बिलीव्ड इन स्पिरिचुअल कनेक्शन विद द अल्लाह और प्रॉफिट मोहम्मद, एंड दे ऑल्सो क्लेम दैट वन मस्ट शेयर द डायरेक्ट जीनोलॉजी फ्रॉम द प्रॉफिट, एंड दे एम्प्लॉयड ऑल सॉर्ट ऑफ मेथड लाइक अपना मेडिटेशन, सिंगिंग, डांसिंग, ये सारे लोग करते थे सूफी सेंट्स to establish the direct connection spiritually with the Allah and the Prophet। इसके अलावा ऑर्डर्स ऑफ सूफीज होता है ना, इट इज नोन एज खानका, एंड द हेड ऑफ खानका जो होते थे उनको मुर्शीद, पीर, शेख, ख्वाजा ये सब बोला जाता था। और जो डिसेबल्स थे उनको मुरीद बोलते थे, और जो अनब्रोकन क्लैन ऑफ जीनियोलॉजी और स्पिरिचुअलिज्म होता था उसको सिलसिला बोलते थे ना, कि ये सिलसिला चल गया, शुरू हो गया। तो सम ऑफ द पॉपुलर सिलसिलास जो हैं लाइक चिश्ती, सुरावाही, ये सारे पॉपुलर सिलसिला है। जो चिश्ती सिलसिला था तो वॉज फाउंडेड बाय द ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हु वॉज नोन एज गरीब नवाज, फ्रेंड ऑफ पुअर बोलते थे। एंड क्यों बोलते थे, बिकॉज ही स्टार्टेड एन ओपन किचन विच प्रोवाइडेड फूड टू द पुअर पीपल, एंड ही वॉज अजमेर बेस्ड थे, तो इसीलिए अजमेर दरगाह जो बनी है ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को डेडिकेटेड पे ही बनी है। इसके अलावा अदर इम्पोर्टेंट सेंट जो है चिश्ती सिलसिला के हैं, उसमें कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और जो है फरीउद्दीन, जिसे गजे शेखर बाबा फरीद बोलते थे, निजामुद्दीन औलिया, नसीरुद्दीन चिराग, ये सारे चिश्ती सिलसिला के सेंट्स हैं। फिर जो है सुहरावाड़ी सिलसिला ना, दे वॉज फाउंडेड बाय द शेख बहाउद्दीन जकारिया, एंड दे एक्सेप्टेड ऑफिशियल पोजीशन विद दिल्ली सल्तनत ना। चिश्तीज अधिकतर देखा गया था कि थोड़ा सा अपोज करते थे किंग को, ये लोग लेकिन सपोर्ट करते थे, ऑफिशियल पोजीशंस ऑफ दिल्ली सल्तनत कोर्ट में भी ये थे। इसके अलावा कुछ अदर इंपॉर्टेंट सिलसिलास हैं जो इंडिया में रहे, लाइक अपना नस्कबंदिया सिलसिला, कादरी सिलसिला, हैदरी, कलंदर्स, मलंग, अहमदिया, ये सारे सूफी सिलसिलास थे। कॉन्ट्रीब्यूशन क्या रहा ओवरऑल भक्ति एंड सूफी मूवमेंट का,
तो दे एडवोकेटेड सिंपल फॉर्म ऑफ रिलीजन, एम्फोसाइज किया ऑन द एस्पेक्ट ऑफ लव एंड डिवोशन, had both had reformative tendency, both have critical of caste rigidity, both try to uplift the position of females and untouchables in the society, and they criticize unjust rule at that time, like निजामुद्दीन औलिया काफ़ी क्रिटिसाइज करते थे मोहम्मद अलाउद्दीन खिलजी को, and they help to popularize religious literature of India, and they were the greatest representative of the secular ethos of our country. ये इनका कंट्रीब्यूशन है, ग्रेट कंट्रीब्यूशन। फिर आर्ट फॉर्म हम लोग आगे चलते हैं, अब कवर करते हैं थिएटर्स ना। तो मल्टीपल इंडिया में अलग अलग जगह थिएटर्स होते हैं ना। तो लाइक फॉर एग्जांपल भांड पाथेर है, जम्मू एंड कश्मीर का है, सटायर ऑन सोसाइटी थीम पे रहता है इसका। स्वांग है, दो वैरायटी होती है, एक रोहतक स्वांग हरियाणा बेस्ड और हाथरस स्वांग है यूपी बेस्ड। डेली लाइफ ऑब्जर्वेशन विद एलिमेंट ऑफ एंटरटेनमेंट, ये इसका थीम रहता है। रामलीला जो है अवध रीजन ऑफ यूपी बेस्ड है। लव स्टोरी ऑफ लॉर्ड राम थीम है। रासलीला ब्रज एरिया ऑफ यूपी, वहाँ से राइज हुआ है। लव अफेयर्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा ये थीम है। नौटंकी है, यूपी का थिएटर है और ये सटायर ऑन द सोसाइटी है विद इनपुट्स फ्रॉम द माइथोलॉजिकल लिटरेचर। विदेशिया बिहार का थिएटर है, थीम है दी पैंग्स ऑफ सेपरेशन बिटवीन लवर्स। और जत्रा इमर्ज फ्रॉम वेस्ट बंगाल एंड स्टार्टेड बाय द चैतन्य महाप्रभु। थीम होती थी फेयर ऑर्गेनाइज्ड इन दी ओनर ऑफ लॉर्ड कृष्णा। फिर भावना जो है थिएटर, ये आसाम का है और थीम इसका अंकिया नाट है। और माच थिएटर अपना मध्य प्रदेश का है और इसका थीम जो है डेली टॉक्स ऑफ फीमेल्स एंड देयर कंप्लेंट्स अबाउट मदर इन लॉज, ये है। फिर पंडावनी थिएटर है, ये एमपी एंड छत्तीसगढ़ का है। थीम है स्टोरी ऑफ आला उदल एंड पांडवास। और तीजन बाई जो है ये रिसेंटली गॉट पद्म अवार्ड ना, जो कि थिएटर करती थी पद्मवानी। इसके अलावा भवाई जो है गुजरात का थिएटर है। थीम है ट्रेडिशनल डिवोशनल थिएटर परफॉर्म ड्यूरिंग द नवरात्रि पीरियड। तमाशा महाराष्ट्र का है, डेली लाइफ ऑफ फिशरमैन कम्युनिटी है एंड दे ऑल्सो यूज लवानी म्यूजिक इन देयर थिएटर्स। इसके अलावा दशावतार 10 रीइनकार्नेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु थीम है, गोवा बेस्ड थिएटर है ये। यक्षगान अपना कर्नाटका का है, एपिसोड्स ऑफ महाभारत में थीम रहता था। मुडियट्टू केरला का थिएटर है। ट्रियम्फ ऑफ गॉडेस भद्रकाली ओवर दरिका असुर ये है। और यूनेस्को की जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है मुडियट्टू उसमें आता है। फिर थेयम कर्नाटका का केरला का ही थिएटर है ये भी, और डिवाइन थिएटर बेस्ड ऑन द हिंदू मैथोलॉजी है। कुटियट्टम भी केरला का है, डिवोशनल थिएटर है बेस्ड ऑन द हिंदू मैथोलॉजी। लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग ट्रेडिशनल थिएटर ऑफ इंडिया है ये ना, संस्कृत थिएटर है, संस्कृत में होता है ये भी। यूनिवर्सल यूनेस्को की जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का लिस्ट है उसमें आता है। फिर थेरीकोठू जो है तमिलनाडु बेस्ड थिएटर है। थीम इसका है वर्शिप ऑफ गॉडेस मरियम्मन, ये रेन गॉडेस है, एंड डिपिक्शन ऑफ लाइफ ऑफ द्रौपदी। तो ये हो गया। इसके अलावा कुछ अदर आर्ट फॉर्म्स में लाइक अपना पपेट्री आता है। और पपेट्री जो है इट वाज प्रेजेंट ड्यूरिंग सिंस द हड़प्पा टाइम्स एंड नाट्य शास्त्र डज नॉट रिफर टू दी आर्ट ऑफ पपेट्री, उसमें मेंशन नहीं है। ओल्डेस्ट जो है रिटन रेफरेंस ऑफ जो पपेट्री है इट इज फाउंड इन द तमिल क्लासिक सिलापादिकारम। और कई अलग अलग टाइप के पपेट्री होते हैं, लाइक थोलू मिलाता होता है ना, जो कि ट्रेडिशनल शैडो पपेट्री है आंध्र प्रदेश का। इसके अलावा जो है रावण छाया है, ये शैडो पपेट्री है उड़ीसा का। इसके अलावा जो है थोगालू गोम्बेयत्ता है शैडो पपेट्री कर्नाटका का। कुंडेई है स्ट्रिंग पपेट्री होती है उड़ीसा का। यमपुरी है ना, रॉड पपेट्री होती है बिहार का एक। फिर एक ग्लव पपेट्री होती है, तो अलग टाइप की पपेट्री होती है। और इसके अलावा एक महतारा और पत्ता किला है, ये मिडिवल विलेजेस में दे आर डिजिग्नेटेड टू यूज विलेज ऑफिसर्स।
और चैत्रा वन जो है, ये चैत्र वन जो बोलते हैं शक कैलेंडर का है, 22nd मार्च जो है ऑफ जॉर्जियन कैलेंडर, वहाँ से ये निकलता है। तो ये भी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन। फिर ट्राइब्स की बात कर लें अगर इंडिया में, तो कौन ट्राइब्स कहाँ कहाँ हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अपना जो बात करें नॉर्थ से, तो हिमाचल प्रदेश में हट्टी ट्राइब है हिमाचल प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में गोंड ट्राइब है। बिहार में सहरिया संथाल्स हैं। झारखंड में मिंजिया संथाल्स हैं। असम में सहरिया हैं, संथाल्स हैं। वेस्ट बंगाल में सहरियाज हैं, संथाल्स हैं। उड़ीसा में मिंजिया है, सहरिया, संथाल। गुट्टी कोया गोंड ट्राइब है। और छत्तीसगढ़ में मिंजिया, गुट्टी कोया, गोंड ट्राइब है। आंध्र प्रदेश में सहरिया, गुट्टी कोंडा है, गोंड्स हैं। तमिलनाडु में कराईकोरन और कुरीविक्करन, सहरियाज ये हैं। तेलंगाना में गुट्टी कोया और महाराष्ट्र में गोंड, कोरकू। मध्य प्रदेश में सहरिया, कोरकू, गोंड। राजस्थान में सहरियाज। ये सारी ट्राइब से सहरियाज काफ़ी जगह हैबिटेट करते हैं। कुछ जो है रिसेंट करंट अफेयर्स रिलेटेड टू ट्राइब्स अगर देखें हम लोग, तो अभी रिवीजन हुआ है इन दी शेड्यूल्ड ट्राइब लिस्ट में। तो कैबिनेट ने रिसेंटली अप्रूव किया था एडिशन ऑफ 4 ट्राइब्स इन दी एसटी लिस्ट एज द पार्ट ऑफ जो है एसटी ऑर्डर अमेंडमेंट बिल ऑफ 2022। तो हट्टी ट्राइब जो है ये ट्रांसगिरी एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश है। और नरिकोवरन और कुरन हिल ट्राइब है ये तमिलनाडु की। और बिंझिनिया ट्राइब है छत्तीसगढ़ की। 4 ट्राइब्स को जो है ऐड किया गया है। हट्टी जो है ये क्लोज निट कम्युनिटी है हु मेक देयर नेम फ्रॉम देयर ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन ऑफ सेलिंग होम ग्रोन क्रॉप्स, वेजिटेबल, मीट्स एंड वुड एक्सेट्रा। नरिकोवरन जो है ये अपना इनको जयकाल कैचर्स भी बोलते हैं। कुरल को बर्ड ईटर्स बोलते हैं। दे आर दी नोमोडिक ट्राइबल कम्युनिटीज। बिंझनिया जो है इथनिक ग्रुप है फाउंड इन उड़ीसा एंड झारखंड रीजिया, जो उनके पास रिच हेरिटेज है ऑफ ट्रेडिशन एंड कल्चर। सहरिया ट्राइब्स जो है ये फूड इन्फ्लेशन है मेड सहरिया ट्राइब एक्सट्रीमली वल्नरेबल, इसलिए अभी न्यूज़ में था। सहरियाज जो है उनको सहरिया, सहारिया ये सब उनके सिनोनिम्स हैं। इथनिक ग्रुप है स्पेशली इन दी स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एंड दे आर क्लासिफाइड एज पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, पीवीटीजीज में आते हैं। एंड इसको राजस्थान, उड़ीसा, आंध्रा, बिहार, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, असम सब जगह है। मुंडा लैंग्वेज बोलते हैं ये एंड बिलोंग टू दी ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज फैमिली। और स्लैश एंड बर्न मेथड ऑफ कल्टिवेशन यूज करते हैं अलॉन्ग दी हिली स्लोप्स। जो मेन क्रॉप्स हैं इसमें गोट्स, मिलेट्स, सोरगम, वाइल्ड राइस ये उगाते हैं। फिर संथाल ट्राइब्स न्यूज़ में था क्योंकि अभी जो द्रौपदी मुर्मू अपनी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो संथाल ट्राइब से बिलोंग करती हैं। ये 3rd लार्जेस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब है इन दी कंट्री आफ्टर गोंड एंड भील ना। सबसे ज़्यादा गोंड्स हैं, फिर भील्स हैं, उसके बाद 3rd में संथाल्स हैं। और मोस्टली दे आर फाउंड इन द स्टेट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, असम, यहाँ सब में रहते हैं। लैंग्वेज जो ये स्पीक करते हैं संथालीज दैट बिलोंग टू ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज फैमिली। और इनकी एक स्क्रिप्ट है इस लैंग्वेज की, ओलचिकी संथाल्स की। और फेस्टिवल्स ये सेलिब्रेट करते हैं लाइक करम फेस्टिवल, माघे, बाबा बोंगा, सहराय, इरो, असरिया, नमा, दुसुमेत जो है, दिमसू, सेद्रा, ये सारे फेस्टिवल्स हैं। संथाल्स आर क्रेडिटेड फॉर टेकिंग ऑन दी फोर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी थ्रू दी संथाल रिवोल्यूशन हुआ था 1855 से 1856 में, और में भी काफ़ी इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है। एंड जो संथाल की जो स्क्रिप्ट है ओलचिकी वॉज डेवलप्ड बाई डॉक्टर रघुनाथ मुर्मू इन 1925। तो ये हो गया कंप्लीट आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट। और होप यू लाइक इट। अगर आपको अच्छा लगा तो काइंडली जो है लाइक इट और सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने लोगों में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।